जोधपुर में एक गांव था जिसमें प्रकाश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। प्रकाश के माली हालात कुछ ठीक नहीं थे। वो मंडी में मजदूरी करता और जो उसको वहाँ से मजदूरी मिलती थी उससे वो अपने घर का खर्च चलाता था। प्रकाश के माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। एक दिन प्रकाश की पत्नी मटन ले आई बाजार से। अरे पूनम, ये क्या, तुम तो सब्जी लेने गई थी और तुम मटन ले आई हो, ये क्या बात हुई? अरे मैंने सोचा कि आज मटन ले जाती हूँ। बच्चों ने और हमने बहुत अरसा हो गया है, कुछ अच्छा नहीं खाया। हमेशा दाल सब्जी ही खाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मटन ले जाऊँ। अरे वो बात तो ठीक है पूनम तुम्हारी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि कितनी महंगाई है और मटन कितना महंगा है। अगर आज हमने मटन खा लिया तो फिर पूरा हफ्ता दाल सब्जी ही खाते रहेंगे। एक तो आप बस सारी उम्र गरीबी का रोना रोते रहे। अगर एक दिन हमने अच्छा खा लिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। बना लो तुम मटन के कबाब। यूं सरिता उस दिन मटन के कबाब बनाना शुरू कर देती है। मटन के कबाब की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। ऐसे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बने हैं। यूं वो सब लोग सरिता के बनाए हुए कबाब खाने लग जाते हैं। वो बहुत आनंद लेकर वो कबाब खा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट बने होते हैं। अरे सरिता, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट कबाब बनाए हैं। ऊपर वाले ने क्या स्वाद दिया है तुम्हारे हाथों में, मज़ा आ गया। अरे मैंने ये कबाब अपनी माँ से सीखे हैं। ये रेसिपी उनकी थी और इन कबाबों के लिए ही तो आप मुझे अभी पहले इतनी ज़्यादा बातें सुना रहे थे। अरे वो तो मैं महंगाई की वजह से कह रहा था। आगे हमें दाल रोटी ही खानी पड़ेगी, लेकिन कबाब तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आनंद आ गया आज तो। आप ऐसे करें कि मुझे कुछ पैसे कहीं से उधार ला दें ताकि मैं गांव में मटन कबाब का ठेला खोल सकूं। इस तरह हमारी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी और दो चार पैसे आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं पूनम, तुम मटन कबाब का ठेला मत लगाओ। अगर वो ना चला तो फिर क्या होगा, और जो हमने कर्जा उठाया होगा वही बोझ बन जाएगा। फिर हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी उसको वापस देने के लिए। अरे अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हमारे हालात कैसे बदलेंगे। ना ही कभी हमें कुछ अच्छा खाने को मिलता है, ना ही कभी कुछ हमें अच्छा पहनने को मिलता है। अगर आप मुझे कर्जा नहीं ला के देंगे तो फिर मैं खुद किसी से कर्जा ले लूँगी और यूँ मटन कबाब का ठेला गांव में खोल लूँगी ताकि हमारे भी दिन फिर सके। अच्छा अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सेठ से बात करता हूँ। मैं उससे पैसे ले लूँगा उधारी। यूं प्रकाश अब सेठ से पैसों के बारे में बात करने लगता है कि उसको कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे सेठ जी, मैंने आपसे एक बात करनी है। मुझे कुछ पैसे आपसे उधार चाहिए। दरअसल मेरी पत्नी ने मटन कबाब का ठेला लगाना है, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। आपको तो पता है कितनी महंगाई है। मेरी यहाँ की कमाई से खर्चे पूरे नहीं होते और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अरे ठीक है, कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा शाम को। अरे सेठ जी, 10,000 रुपये चाहिए। मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा, ये वादा है मेरा आपके साथ। ठीक है, शाम को मजदूरी से जाते हुए ले जाना 10,000 रुपये तुम। ये लो सरिता, मैं सेठ से पैसे ले आया हूँ। पूरे 10,000 रुपये हैं। अब इससे तुम अपना व्यापार शुरू करो ताकि हमारी भी कुछ मुश्किलात आसान हो सकें। अरे आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप मेरे लिए पैसे उधार लेके आए। अब देखना मैं ठेला लगाऊंगी मटन कबाब का और खूब पैसे कमाऊंगी। यूं सरिता गांव के बाहर एक मटन कबाब का ठेला लगाना शुरू कर देती है। सरिता बहुत खुश होती है कि अब उसका भी अपना व्यापार है और अब उसे भी पैसे मिलेंगे। तभी सरिता के पास वहां पर एक ग्राहक आता है। अरे बहन जी, आपके मटन कबाब की खुशबू तो बहुत दूर दूर तक आ रही है। मुझे भी ज़रा अपने मटन कबाब टेस्ट करवाइए। मैं भी देखूं कि खुशबू में तो लाजवाब है, लेकिन यहाँ कैसा मज़ा है। भैया बैठिए, मैंने बहुत स्वादिष्ट मटन कबाब बनाए हैं। मैं आपको अभी मटन कबाब की प्लेट लगा के देती हूँ। यूं पूनम उस आदमी को एक मटन कबाब की प्लेट दे देती है और वो आदमी बहुत आनंद लेकर वो मटन कबाब खा रहा होता है। पूनम पे अब
काफ़ी भीड़ बढ़ने लगती है क्योंकि पूनम के मटन कबाब की चर्चा दूर दूर तक पहुंच जाती है और बहुत दूर दूर से लोग अब पूनम के मटन कबाब खाने आते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन पूनम बाजार से मटन कबाब का सामान लेकर घर आती है। अरे पूनम, तुम आ गई बाजार से? काफ़ी देर लगा दी तुमने बाजार में तो। अरे मटन के और बाकी चीज़ों के रेट तो आसमान को छू रहे हैं। समझ नहीं आती कि ये व्यापार कैसे होगा। पता नहीं व्यापार में बचत कैसे होगी। अरे पूनम, तुम्हें तो पता है महंगाई का ज़माना है और महंगाई में ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं चीज़ों के। इसमें चिंता की कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। अरे फ़िक्र कैसे ना करूँ? अगर इतनी ज़्यादा महंगाई होगी तो फिर हम बचत कैसे करेंगे? मुझे इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सोचती हूँ। यूँ पूनम रोज़ अपना मटन कबाब का ठेला गांव के बाहर लगाती है और बहुत से लोग उससे मटन कबाब खाने आते हैं क्योंकि पूनम के मटन कबाब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और खूब आनंद लेके लोग खाते हैं। अरे पूनम, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, अगर तुमने मटन कबाब का सामान मंगवाना है तो मुझे लिख दो, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, नहीं, मैं खुद मटन लेकर आऊँगी, मैं खुद ही जाऊँगी बाज़ार। आई समझ आपको? अरे पूनम, मैं जा ही रहा हूँ तो तुम जाकर क्या करोगी? तुम वैसे भी जाकर थक जाओगी। मुझे दे दो, मैं सामान ले आता हूँ। अरे नहीं, नहीं, जहाँ से मैं मटन लेके आती हूँ वो जगह तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैं वहाँ से खुद जाकर मटन लाऊँगी। अरे तुमने जो सेठ से पैसे उधार लिए थे व्यापार के लिए वो उन्हें वापस कर दो, क्योंकि अब हम लोग खूब पैसे कमाने लगे हैं। अब हमें किसी के उधार की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ, मैंने उनसे वादा किया था जल्दी ही लौटाने को। अच्छा किया तुमने कि तुमने उनके पैसे वापस कर दिए। अब भी मैं जाके उनको वापस देकर आता हूँ। यूँ प्रकाश को बहुत अजीब लगा पूनम का मना करना कि क्यों आखिर पूनम उसको मटन लाने से मना कर रही है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो पूनम का पीछा करेगा कि आखिर क्यों वो मना कर रही है मटन लाने से। यूँ प्रकाश उसका पीछा करता है तो पूनम वहाँ पर ख़राब मटन लेती है कबाब के लिए, क्योंकि ख़राब मटन बहुत ही सस्ता होता है और उसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। अरे पूनम, ये क्या तुम ख़राब मटन के कबाब बेचती हो? ये तो बेईमानी है, ये अच्छी बात नहीं। मैंने तुम्हारा पीछा किया था और तुम ख़राब मटन ले रही थी वहाँ से, ये अच्छी बात नहीं है। अरे मैं ख़राब मटन ना लूँ तो क्या करूँ? अच्छा वाला मटन कितना महँगा है और उसमें बिल्कुल भी बचत नहीं है, इसीलिए मुझे ख़राब मटन लेना पड़ता है और तभी तो हमारे पास इतने पैसे बच जाते हैं। पूनम मटन कबाब में बहुत ज़्यादा मिसालें मिलाती है, इसलिए वहाँ पर किसी को नहीं पता चलता कि ये कबाब ख़राब मटन के हैं। अरे दीदी, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को है घर में क्या? माँ ने मटन कबाब बनाए होंगे, तुम ऐसा करो कि तुम वही खा लो, ठीक है? यूँ राहुल वो मटन कबाब खाने लग जाता है जो उसकी माँ ने बना के रखे होते हैं बाज़ार ले जाने के लिए, और यूँ उसके पेट में कुछ होने लगता है कबाब खाने के बाद। अरे बाबा, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले जाइए, दर्द के मारे मेरा बुरा हाल है। अरे बेटा, क्या हुआ है तुझे? मुझे बता, क्या खाया है तूने जो पेट में दर्द हो रहा है? अरे बाबा, मैंने माँ के बनाए हुए मटन कबाब खाए हैं जो वो ठेले के लिए बनाती हैं। अब उसके बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यूँ प्रकाश राहुल को लेके अस्पताल की तरफ दौड़ता है क्योंकि राहुल को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा होता है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बताइए मेरे बेटे को क्या हुआ है? उसको पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अरे यार, तुम्हारे बेटे ने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। लगता है बाजार की कोई गंदी चीज़ खाई है तुम्हारे बेटे ने। यूँ पूनम भी वहाँ पर आ जाती है। उसको भी पता चलता है कि उसका बेटा बीमार हो गया है और वो अस्पताल में पड़ा है। वो बहुत चिंता में होती है। वो सोच रही होती है कि वो तो राहुल को ठीक ठाक छोड़ के आई थी, तो वो अस्पताल कैसे आ गया। अरे डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है? कुछ तो बताइए, मुझे अपने बेटे की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है।
अरे आपके बेटे ने बाहर से कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। इस वजह से अब हमें राहुल को एडमिट करना पड़ेगा अस्पताल में। पूनम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आज हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि ख़राब मटन मत बेचा करो, लेकिन तुम्हारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अगर आज राहुल को कुछ हो जाता तो ये पैसा किस काम का था? अरे प्रकाश, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे खराब मटन के कबाब बना के नहीं बेचने चाहिए थे। जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। यूँ पूनम ने अब ख़राब मटन बेचने से तौबा कर ली थी और अब वो अच्छे मटन के कबाब बेचती थी। इसी वजह से अब दोबारा उस पर भीड़ शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है। जैसे पूनम को पता चल गया एक ही झटके से कि अगर मैं ख़राब मटन के कबाब बेचूंगी तो उससे मेरे बच्चे भी बीमार होंगे, तो पूनम ने उस ख़राब मटन को बेचने से तौबा कर ली। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारी वीडियो से एंटरटेन हो सके। आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।